हम ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पढ़ रहे हैं। यह बीए प्रथम ईयर के फर्स्ट ईयर के बच्चों के द्वितीय सत्र का सिलेबस है। इसमें आप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ रहे हैं। इसका प्रथम अंक, इसकी व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं, पूरा नाटक हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इसके पात्रों की सूची भी बताई थी और साथ साथ में आपको मैंने अब स्क्रीन शेयर कर दी है। पूरा नाटक आपके सामने है, आप अपने फोन पर इसको थोड़ा सा जूम या बड़ा करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जहां तक हमने पढ़ा है मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करके आगे पढ़ाऊंगी कि ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी की बात है, आपस में बातचीत है। और ध्रुव स्वामिनी को जब यह पता चलता है कि खड्गधारिणी गूंगी नहीं है, बोल सकती है, बस दूसरों के सामने यह अभिनय कर रही है, तो उसे बड़ा इस बात का दुख लगता है। और उसी समय वहां रामगुप्त, जिसे राजधिराज कहा गया है, वहां आता है। और अब तक की कहानी में हमने जो मुख्य बात पढ़ी है वो यह है कि ध्रुव स्वामिनी के हृदय में अभी भी चंद्रगुप्त के लिए प्रेम है, प्यार है। और वह रामगुप्त के साथ उसका व्यवहार, या आप ये कह सकते हैं रामगुप्त उसे अपनी पत्नी बना तो लाया है पर उसके साथ व्यवहार पति जैसा नहीं करता। और गुप्त साम्राज्य को शकराज की सेना ने चारों तरफ से, दोनों तरफ से घेर लिया है। एक दूत के साथ संधि संदेश आया है। हम इतना पढ़ चुके हैं। और जब ध्रुव स्वामिनी को इस बात का पता चलता है कि इस अनुचित मांग को रामगुप्त मानने को तैयार है, मुझे दासी बनाकर शकराज की शिविर में भेजने को तैयार हो गया है, तब उसके मन में बड़ी हलचल होती है, बहुत दुख होता है। वह राजा के रूप में भी रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि मेरी सुरक्षा की जाए, और फिर उससे पति के रूप में भी प्रार्थना करती है कि मेरी सुरक्षा की जाए। मैं इस गुप्त साम्राज्य की कुल वधू हूँ। इस स्थिति के अंदर कोई भी, मैं गुप्त साम्राज्य की कुल वधू हूँ, तो इस स्थिति के अंदर कोई भी मुझे जो है इस तरह से आप शत्रु के शिविर में भेज नहीं सकते। कृपया सभी अपना अनम्यूट रखें, नहीं भेज सकते। तो उसे इस चीज का बड़ा दुख है, बार बार प्रार्थना भी करती है, पर रामगुप्त उसकी बात को सुनता नहीं है, मानता नहीं है। और वो यह चाहता है कि सभी तरह के विघ्नों का एक साथ मैं हरण कर सकूं, दूर कर सकूं। मंदाकिनी को भी बड़े मन में दुख है कि जो रामगुप्त है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कितना बुरा करना चाहता है, लेकिन उसके मन में अभी तक भी इस बात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए गुप्त कुल के सम्मान को दांव पर लगा रहा हूं। अब आगे जो रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की बातचीत है, अर्थात ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से बार बार यह प्रार्थना भी कर रही है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए, मैं यहाँ की कुल वधू हूँ, मुझे गुप्त साम्राज्य में शत्रु पक्ष में न भेजा जाए। लेकिन और इस अब तक हमने जो पढ़ा उसमें जो रामगुप्त है उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं, कि जैसे वो हमेशा नशे में धुत रहता है और विलासिनी स्त्रियों के साथ ही लगा रहता है, वह एक कुशल राजा भी नहीं है और वह कायर भी है, वह एक अच्छा पति भी नहीं है। अर्थात उसके जो सम्मान में अगर आप कहें तो कोई भी एक शब्द इसमें कहीं हमें दिखाई नहीं देता है। ध्रुव स्वामिनी जो है बार बार उससे यह प्रार्थना करती है, फिर भी वह अपने आप को यह कहता है कि मैं जो है तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि इसमें जो मैंने पंक्तियां बोली थी, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। मर्यादा, नारी की मर्यादा का, कुल की मर्यादा का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। लेकिन जो रामगुप्त है उसे लगता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए उपद्रव करने की क्या आवश्यकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप यहीं ठहरे। जब वो उठकर जाने लगता है, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? घुटने केवल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का अधिकारी भी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम कितनी सुंदर हो, ओह
कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं कितना आवश्यक हूँ कदाचित तुम यह नहीं जानती। देखिए रामगुप्त के चरित्र की यह और विशेषता आ गई कि वह कितना स्वार्थी है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। अब जो है ध्रुव स्वामी उसके पैरों को पकड़कर कहती है कि मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोक कर कहता है मैं वह सब सुनना नहीं चाहता। ध्रुव स्वामी कहती है मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु यह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। वो बार बार यही कहती है कि जो हमारे कुल का मान सम्मान है, गौरव है, इस देश की जो महारानी का गौरव है, आप उसको जो है खराब मत कीजिए। रामगुप्त घबरा कर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना होगा, तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों है? अब देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि रामगुप्त कहता है यहाँ ध्रुव स्वामी अर्थात एक महिला के अपमान की आप कह सकते हैं गाथा बताई जा रही है कि किस तरह से पहले ध्रुव स्वामी के पिता ने उन्हें उपहार स्वरूप गुप्त साम्राज्य के युवराज को सौंप दिया था, और रामगुप्त भी उसी बात को एक ताने के रूप में, व्यंग के रूप में कहता है कि तुम सिर्फ उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, तुम्हें आपत्ति क्यों है? अब ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष अर्थात क्रोध से कहती है निर्लज, मद्य क्लीव, ओह तो मेरा कोई रक्षक नहीं, ठहर कर नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। ध्रुव स्वामी के चरित्र की प्रमुख विशेषता सामने आती है कि वह स्वाभिमानी स्त्री है, बहादुर है, अपनी रक्षा स्वयं करना जानती है। एक महिला को एक आप कह सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए जैसा होना चाहिए वह वैसी ही एक महिला है। और कहती कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, कि कोई मणि नहीं हूँ कि आप उसे उठाकर उपहार में दे दे। मुझ में रक्त की तरल लालिमा अर्थात मुझ में स्वाभिमान है, मैं स्वाभिमानी क्षत्रिय महिला हूँ। मेरे हृदय में उष्णता अर्थात मेरे हृदय में गर्मी है, आत्मसम्मान की मेरे अंदर ज्योति है, और कोई मेरी रक्षा न करे पर मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। रशना से कृपाण निकालती है, अपने जहां पर कृपाण अर्थात तलवार रखी जाती है वहां से वह निकाल लेती है। आप देखिए वह कितना कायर और कमजोर है, अपनी पत्नी से ही डर जाता है। रामगुप्त कहता है भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी कहती है तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो। तुम्हारी हत्या मैं क्यों करूंगी? भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। देखिए इसमें भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं कर सकता, किसी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, अर्थात जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वह जीते जी जो है वह इंसान हो ही नहीं सकता, वह तो एक पशु के समान है। कहते हैं तुम्हारा जीवन क्षुद्र है, अर्थात उस जीवन की कोई कीमत नहीं है, तुम सिर्फ अपने लिए जी सकते हो, किसी दूसरे के लिए तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उसे क्या लगता है कि मैं उस जीवन को समाप्त नहीं करूंगी। क्या कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे शत्रुता भी नहीं की जा सकती। ध्रुव स्वामी क्या कहना चाहती है कि तुम्हारा जीवन इतना शुद्र है कि तुम्हारी हत्या करने से मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा, अर्थात यह भी मेरे सम्मान की ही हानि होगी। रामगुप्त किंतु देखिए मूर्खता उसकी दिखा रहे, मूर्ख राजा के रूप में दिखाया जा रहा है। किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। देखिए ध्रुव स्वामिनी अपने आप को समाप्त करना चाहती है कि मैं अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। ऐसी स्थिति के अंदर जब रामगुप्त डरता है कि कहीं ये मेरी ही हत्या न कर जाए, तो वो कहती कि नहीं, मैं अपने आप के जीवन को समाप्त करूंगी। तो रामगुप्त कहते हैं मूर्खता से कि उस बर्बर शकराज के पास किसे भेजा जाएगा, तुम न करो, तुम अपने आप को भी समाप्त न करो। और वह घबरा कर दौड़ने लगता है, डर जाता है, दौड़ो भागते हुआ निकल जाता है दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश।
देखिए चंद्रगुप्त की इस नाटक में पहले अंक में पहली एंट्री है, चंद्रगुप्त हत्या, कैसी हत्या, ध्रुव स्वामी को देखकर यह क्या महादेवी ठहरी। चंद्रगुप्त अचानक से तेजी से आते हैं और आकर के पूछते हैं ये कैसा क्या हो रहा है, किसकी हत्या। महादेवी ठहरिए। ध्रुव स्वामी, कुमार तुम्हें इसी समय आना था। सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। व्याख्या के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। कहती कि कुमार क्या तुम्हें भी इस समय आना था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त जो मेरा अपमान हुआ है तो वह मेरे मेरे लिए इतना ज्यादा घृणित है कि जैसे मानो नग्न होना ही है। इसका किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मैं मृत्यु की चादर ओढ़कर ही अपने इस अपमान का आप कह सकते हो भरपाई कर सकती हूँ, अपने इस अपमान से अपने आप को बचा सकती हूँ। तो कृपया मुझे जो है मृत्यु की चादर से अपने आप को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त कहता है किंतु क्या कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ कि महादेवी ये कदम उठाने जा रही है, तो क्या मैं उसका कारण जानने का अधिकारी भी नहीं हूँ। मैं वह बात जानना चाहता हूँ, तो कृपया करके तुम मुझे वह बात बताओ। ध्रुव स्वामी, सुनोगे, ठहर कर सोचती हुई, नहीं अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमान पूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है, छुटकारा नहीं। जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही, तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है। जब चंद्रगुप्त कहते हैं कि मुझे उसका कारण बताया जाए कि आप आत्महत्या क्यों करना चाहती हैं, खुद को समाप्त क्यों करना चाहती हैं, तब ध्रुव स्वामी कहती है क्या आप सुनना चाहोगे। तो कहती कि ठीक है, जब आप कहते हो तो मैं अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा बताऊंगी कि तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में कि मेरे साथ जो मेरा अपमान हुआ है। तो उसने एक उदाहरण दिया, जैसे फूल है उसमें कोई विषैला कीट डंक चुभो देता है, इसी तरह से मैं अपने अंदर इस अपने आप को इस कटार से समाप्त करना चाहती हूँ, पर अब इस पर विचार करूंगी। और वो कहती है अगर मैं मरती नहीं हूँ तो क्या मेरी दुर्दशा के बदले में मेरे लिए कुछ और पुरस्कार मिल सकता है कि मैं जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर भी किसी के अभिमान पूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। आत्मविज्ञापन का भार ढोने का अर्थ क्या है कि मेरा अपना जीवन भी अपना नहीं है, मुझे तो उपहार की एक वस्तु बता दिया गया है और उस वस्तु के रूप में मेरे को किसी के पास उपहार स्वरूप भेजा जा सकता है। क्या भगवान इतना निष्ठुर है कि मुझे इस तरह के जीवन से छुटकारा न मिल सके। जीवन नियति के कठोर आदेश पर अगर हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, मरते नहीं हैं, तो चाहे कितनी भी कठिन समस्या हमारे सामने है, कैसा ही कठोर जीवन है, यह जीवन चलता ही रहता है। तो ध्रुव स्वामी कहती कि मैं अपने इस जीवन के भार को खुद उठा नहीं पा रही हूँ, मैं इसे समाप्त करना चाहती हूँ, तो क्या मेरा जीवन भी खुद का अपना नहीं है। देखिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं बेटा और अपने जीवन में काम आने वाली है, ध्यान से सुनेंगे। चंद्रगुप्त कहता है देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट कर देना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है, सुनिए। चंद्रगुप्त ने बहुत अच्छी बात कही है कि मनुष्य का जो जीवन या हमारा किसी का भी जीवन है वह पूरे विश्व की संपत्ति की तरह से होता है। अर्थात हमारे जीवन पर हमारा खुद का ही मात्र अधिकार नहीं होता और सबका भी, अर्थात हमारे परिवार का, हमारे देश का, सबका अधिकार होता है। यह जीवन बहुत कीमती है। इसे प्रमाद से कि आपके ऊपर किसी चीज का कोई नशा छा गया या क्षणिक आवेश, क्षणिक आवेश का अर्थ क्या है कि किसी भी बात को लेकर एक बार हमें जोश आ गया है कि बस अब जीना नहीं है, या फिर जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ गए हैं, कैसी भी स्थिति के अंदर इसे नष्ट कर देना ठीक नहीं है। वो कहते कि जीवन सिर्फ हमारा ही नहीं है, यह विश्व की संपत्ति के बराबर है, इसलिए इसे नष्ट कर देना ठीक नहीं है। गुप्त कुल की लक्ष्मी महादेवी आज इस तरह का अवतार क्यों धारण कर लेना चाहती है, मैं यह सुनना चाहता हूँ। पहले मुझे इसका कारण बताएं कि आप अपने जीवन को समाप्त कर लेना क्यों चाहती हैं। ध्रुव स्वामी, नहीं मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे।
तुम्हारा विश्वास पूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में इतना क्यों प्रसन्न था। अब वो उससे प्रश्न करती है ध्रुव स्वामी, ठीक है तुम कहते हो मैं मरूंगी नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो मैं कुछ तुमसे प्रश्न करना चाहती हूँ, पहले मेरे प्रश्नों का मुझे जवाब दो। अब वो क्या कहती है कि उस दिन जब मेरे को शिविका के साथ, मैं जैसे मान लो पालकी में बैठकर आ रही थी, तो ऊपर छत्र के साथ घोड़े पर चढ़कर तुम ही आए थे, तुम्हारे विश्वास पूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में इतना प्रसन्न क्यों था, जो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सा विश्वास था और तुम इतने खुश और प्रसन्न क्यों थे। वो एक प्रकार से व्यंग के रूप में पूछना चाह रही है कि मेरा विवाह तो तुम्हारे साथ होना सुनिश्चित हुआ था, मुझे किसी और के साथ विवाहित करवा के तुम लेके आ रहे थे और फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों थे। चंद्रगुप्त कहता है मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता, कि गुप्त कुल की कुल वधु आ रही है, महारानी आ रही है, तो मैं प्रसन्न क्यों न होता, वह खुशी का ही मौका था। ध्रुव स्वामी तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों के आंसू पोंछते, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते रोते कहती हैं कि आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए भी मेरे साथ चलो, मैं मरती नहीं हूँ। मैं आज तुम मुझे वहां तक भी छोड़कर, अर्थात जैसे अपने कुल में मुझे वधू बनाकर लेके आए थे, आज शत्रु शिविर के अंदर दासी बनाकर तुम मुझे वहीं पर ही ले जाओ। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास, ये कैसी मजाक है, उसे हैरानी होती है कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है। ध्रुव स्वामी कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है, यह अवरोध बिना उपहार दिए हट नहीं सकता, कि शत्रु ने दोनों तरफ से हमारे शिविर को घेरा हुआ है, उसे मेरी अत्यंत आवश्यकता है, और अगर मेरा उपहार उसको नहीं दिया जाएगा तो यह अवरोध नहीं हटेगा, और राजा की आज्ञा है, राजा ने आज्ञा दी है कि मुझे शत्रु के पास दासी बनाकर उपहार स्वरूप भेज दिया जाए। चंद्रगुप्त आवेश से, चंद्रगुप्त को गुस्सा आ जाता है, जोश में कहता है यह नहीं हो सकता। महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्र गुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना पड़ेगा, न होना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। अब आवेश में, जोश में कहता है कि यह संभव नहीं है। जिस मर्यादा के लिए, अर्थात गुप्त कुल की मर्यादा के लिए, शांति के लिए, सभी की सुरक्षा, सबके भले के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, कि शांति स्थापित करने के लिए, गुप्त साम्राज्य के भले के लिए मेरे को जो राज्य मिल गया था, मेरा जो अधिकार था, उसको भी मैंने छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीते जी संभव नहीं है। वो कहना चाहता है कि जो आर्य समुद्र अर्थात हमारे जो स्वर्गीय पिता थे, उनके गर्व को इसने किसी के पद दलित का अर्थ है कदमों के नीचे रोंदा जाना, कदमों के नीचे आप ये कह सकते हैं उसको पीसा जाना, पद दलित का अर्थ है पैरों के नीचे उसको रोंद दिया जाए, तो मेरे पिता का गर्व है, ऐसा मैं संभव नहीं होने दूंगा। और भी एक बात कहती है कि मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से, कि कुछ ऐसा भाव था भी नहीं, एक मधुर आलोक सा, अर्थात जिसने मेरे जीवन के अंदर एक प्रेम का आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने इसलिए भूलने का प्रयत्न किया, और फिर वह चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामी आंख बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से हाँ हाँ कहो, उसे मन में ये लगता है कि हाँ ये भी मुझे प्रेम करता है, क्योंकि ध्रुव स्वामी भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। तभी वो जब ये बात कर रहे हैं, ध्रुव स्वामी आंख बंद करके बड़ी प्रसन्नता से कहते कि हाँ हाँ कहो कि तुमने किसको भूलने का प्रयास किया, तभी शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश हो जाता है। और रामगुप्त बड़े मजाकिया से अंदाज में कहता है कि देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। कुमार तुम ध्यान से देखो तो सही, यह भी कोई बात है कि महादेवी आत्महत्या करना चाहती है, यह कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त गुस्से से कहता है, और आग से तो वह भी करते नहीं बनता, अर्थात तुम तो मर भी नहीं सकते। राम शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी से कहते हैं कि देखो ये कामना करते कि मैं मर जाऊं। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, इसे न भूलना चाहिए। कि कुमार हम लोग विनम्रता से, शांति से बात करते हैं, यह गुप्त साम्राज्य का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम गृह विधान है, हमारे घर का यह विधान है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी सूरत में हमने
विनम्रता का साथ नहीं छोड़ना। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, अमात्य तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए, क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है। बड़े व्यंग्यपूर्ण हंसता है कि तभी तो तुमने इतनी बड़ी बात व्यवस्थित कर दी है कि गुप्त कुल की वधु को शत्रु को देकर भी संधि की जाए। यही तो विनय की पराकाष्ठा है कि जब इंसान कायर हो जाता है तो फिर वो कोई ना कोई षड्यंत्र करने लगता है। ऐसी विनय भी किस काम की जो मान सम्मान को ही दांव पर लगा दे। यह विनय प्रवंचकों का आवरण है। प्रवंचक का अर्थ है जो धूर्त है, जो कायर है, जो किसी स्थिति का सामना नहीं कर सकते, तो वो एक आवरण ओढ़ लेते हैं कि हम तो विनम्र हैं, हम किसी भी तरह से इस चीज का सामना नहीं करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बातचीत चल रही है और आपस में सब यह कह रहे हैं कि ध्रुव स्वामी को शत्रु शिविर में भेजा जाना सही नहीं है, जबकि जो रामगुप्त है वो इसी बात पे अड़ा हुआ है और जो उसका मंत्री है, आप कह सकते हैं मित्र भी है, सलाहकार भी है, वह भी इस अनुचित बात को करने के लिए रामगुप्त का साथ दे रहा है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।